नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये सो हाउ टू रीड इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। यदि आप अंग्रेजी का कुछ भी नहीं जानते हैं, शून्य आपके पास यानी जीरो से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से जो है कारगर साबित होगा। क्योंकि इस तरह के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही ट्रिक्स एंड टिप्स जो है बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको इंग्लिश वर्ड कैसे सही पढ़ें उसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, गांव की आबादी जो हमारी है और ज़्यादातर जो है महिलाएं विमेंस हैं, उनको फोकस करके जो है बनाया गया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो 18+ यानी स्कूल कॉलेज के बाद भी इंग्लिश न तो पढ़ पा रहे हैं, न तो लिख पा रहे हैं, न तो समझ पा रहे हैं, न तो बोल पा रहे हैं, उनके लिए वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो है दोस्तों इस वीडियो में हमारा जो एनसीईआरटी का बुक है और स्टोरी वाला है ये, तो ये चैप्टर 3 का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और स्टोरी का जो नाम है कह सकते हैं द डेजर्ट। ठीक है, द डेजर्ट। इसको पढ़ने का जो तरीका है वो अगर आपको नहीं आता तो मैं तरीका बताऊंगा और वो सारे चीज़ बताऊंगा जिससे कि इंग्लिश पढ़ा था। आप देखिए, कोई भी चीज़ करने के लिए कुछ ही चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक हाउस बना रहे हैं, ठीक है, मुझे तो ये देखिए, अगर 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 आप कोई हाउस बना रहे हैं, ठीक है, हाउस बना रहे हैं तो क्या लगता है? ठीक है, हाउस बना रहे हैं तो क्या लगता है? बताइए, आपको क्या लगता है? हाउस बना रहे हैं तो क्या लगता है? अरे भैया, जैसा हाउस मान लीजिए ये बना रहे हैं तो झाड़ फूस लगेगा, बम्बूज लगेंगे, यही सब लगते हैं ना। अगर कंक्रीट का मकान बना है तो सीमेंट बालू वगैरह लगता है। तो वही चीज़ है, प्रक्रिया वही है, तरीका वही होता है। लोग अलग अलग तरह से करते हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ने के लिए हमेशा तरीका एक ही है और इसको फॉलो करेंगे, इंग्लिश आपको 100% पढ़ने आएगा। तो चलिए, जैसे देखिए यहाँ पर जिनको नहीं पढ़ने आता, मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा करता हूँ। 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड, इसकी चर्चा मैंने कल वाले वीडियो में भी किया था कि भाई पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर आप याद करते हैं तो अंग्रेजी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे देखिए, ए डेजर्ट इज जनरली देखिए ली है, ये जो ली है ये भी पार्ट ऑफ वर्ड है। और यहाँ इसके पहले अल भी है, ये भी पार्ट ऑफ वर्ड है। देखिए, अल भी है और उसके पहले अर भी है, ई आर भी है ना, वो भी एक पार्ट ऑफ वर्ड है। तो जनरली कई पार्ट ऑफ वर्ड को मिलकर बना एक वर्ड। जनरली विद आउट, विदाउट, वाटर एंड वेजिटेशन। देखिए, सन, वेजिटेशंस। ए ग्रीन पैच, टी सी इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ a vast desert is a beautiful sight, beautiful sight। ए डेजर्ट, ए वाई को ए बोलते हैं तो है ना, एम के साथ लगा तो मे हो गया। और डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। तो दोस्तों, ये तो स्टार्टिंग था और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर बताऊँगा अगले चैप्टर में। तो देखिए, ये जो चीज़ है मैंने अभी बता दिया, आप इसे जो है पढ़कर देख सकते हैं कि भाई कैसे मैंने पढ़ा था। अब चलिए दोज, यहाँ स्टार्ट करते हैं। दोज ऑफ एक चीज़ अब नोट अब यहाँ करिए कि सारे के सारे लेटर्स जो हैं इस पर कैपिटल है, THOSE। दोज ऑफ अस हु लिव इन री, देखिए री, ये देखिए जन बोलते हैं, इसलिए रीजन्स। कवर्ड, 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 ईडी को वर्ड बोलते हैं, कवर्ड विद forests and surround आउंड है और ये आर के साथ लगा है तो यही OUND कौन बोलते हैं। अगर आउंड है, ठीक है, आउंड के पहले अगर एस लिख देते तो साउंड हो जाता, अगर पी लिख देते तो पाउंड हो जाता, अगर GR लिख देते हैं, GROUND, तो ग्राउंड हो जाता है ना। तो कई वर्ड बनते हैं, ठीक है। अगर F लिख देते हैं, F, तो फाउंड हो जाता है। इसको समझिए, ईडिक्वेट बोलते हैं। तो सराउंडेड बाय हिल्स, AY को भी ए बोलते हैं। तो ए है, ए के पहले एम लगा, एम को माँ बोलते हैं। तो माँ प्लस ए अगर होता है तो क्या बोलेंगे? बस बोलेंगे मे,
मे, ये मे फाइंड इट, डिफिकल्ट टू इमेजिन वॉट में एच जो है साइलेंट होता है। वॉट ए डिजर्ट इज रियली लाइक, द पॉपुलर belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls, and therefore no vegetation grows. It is dry, hot waterless and without shelter, देखिए shelter टर अर है टी लगा टर, बट दिस इज नॉट एंटायर देखिए ली है, ली एल वाई को ली बोलते, एंटायरली करेक्ट फॉर दोज हु देखिए who have for those who have studied it. The desert can be a beautiful place. एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण फिक्स हो जाता है। प्लेस, इट इज द होम ऑफ ए वेराइटी, क्या बोलते हैं, वेराइटी, तो वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स, अल देखिए अल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई conditions टू द ग्राउंड। ये देखिए ग्राउंड, जैसा कि मैंने बोला था जी आर लगता है, तो ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ। दोस्तों ये जो 7 मिनट आपने देखा, जिसमें 6 मिनट मैंने कैसे पढ़ा जाता है उस पर फोकस किया। आप देखिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो किस चीज़ पे फोकस करना होगा जिस पे आज तक आपने नज़रअंदाज किया है। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि अंग्रेजी जो पढ़ते हैं उसमें अंग्रेजी पढ़ने को लेकर क्या करना चाहिए। तो देखिए प्रतिदिन जो है हमें हर एक दिन अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है। अब इसके लिए इसका ये मतलब कि रोज़ का अखबार नहीं चालू करना है, एक पेपर ले लीजिए, एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और इस न्यूज़पेपर को तब तक रखें जब तक कि आप इसको चटनी ना बना दें। ठीक है जी हाँ दोस्तों, और एक अंग्रेजी किताब ले, एनसीईआरटी भी ले सकते हैं, किसी से मदद लेकर मांग सकते हैं, मैगजीन ले सकते हैं, नॉवेल ले सकते हैं, और एक एक ये रखना है। और इन्हीं बुक से, न्यूज़पेपर से जो है पर डे एक पेज, जी हाँ दोस्तों, एक पेज मतलब कॉपी पे इंग्लिश को लिखना है। ठीक है, एक पेज कॉपी पे इंग्लिश को लिखना है, ये आदत डाल लेना है लिखने का। रोज़ पढ़ के लिखना है, नहीं पढ़ने हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक बार देखना है, लिखना है। अब देखिए ये तो दोस्तों ये 2 काम जो मैंने बताया आपको, ये था पढ़ने वाला, ठीक है, लिखने वाला। अब देखिए देखने वाला, अंग्रेजी भाषा के फिल्में देखने सुनने वाला, अंग्रेजी भाषा के फिल्मों को देखें जिसमें सबटाइटल्स को आप बदल लीजिए हिंदी में, या जो कोई दूसरा लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उसको बदल लीजिए इंग्लिश में, सबटाइटल्स के साथ देखिए। अंग्रेजी समाचार हर दिन सुने, न्यूज़ सुने, खासकर डीडी न्यूज़ को सुनिए, डीडी न्यूज़ को इंग्लिश में सुनिए, इंग्लिश में, या इंडिया टुडे के न्यूज़ को सुनिए, बीबीसी न्यूज़ सुनिए। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, बहुत स्लो पढ़ना है भाई, जैसे कि कछुआ की तरह, जैसे मेरा कहने का मतलब स्पीड स्लो, प्रत्येक एवरी वर्ड जो है उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन सही करने की कोशिश करना है। अब ये 100% हो जाता तो आप यहाँ रहते क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ जो तरीके बता रहे हैं उस तरीकों को अगर फॉलो करेंगे तो कोशिश तो हो ही जाएगी, धीरे धीरे समझ में आएगा। सुनने का आदत डालिए, ऊंची आवाज़ में, यानी कि जोर से पढ़ने का आदत डालना है। ये सब काम जो है आप कम से कम 21 दिन तक, है ना, 21 डेज तक आप करें। एक फ़िक्स टाइम बना लें
चाहे चाहे सुबह दोपहर शाम जब भी या रात जब भी मिले आप एक फ़िक्स टाइम में बना लें और उसी टाइम में वही काम करें, लिखने का, पढ़ने का, बोलने का। आपको 100% जो है सफलता मिलेगी। अब देखिए ये 26 लेटर ही लोगों को परेशान करता है। लोग ए टू जेड तो जान जाते हैं, जी हाँ, ए टू जेड तो जान जाते हैं, बहुत कुछ जान जाते हैं, लेकिन मैं अगर बोल दूँ कि भाई पी, ए टू जेड पी सीरियल नंबर में अगर एक से गिने कि ए को एक और जेड को 26 माने, तो ये पी का कितना नंबर है। बहुत सारे कम लोग गिनने लगे, ए बी सी डी, ऐसे उंगली पे गिनने से नहीं होगा सीधा। अब मुझे पता है कि 16 ये 16वें नंबर पे आता है, वो जो है 15वें नंबर पर आता है, ठीक है। टी जो है, मतलब मैं बता रहा हूँ, टी जो है ये जाहिर सी बात है, बताइए कितने नंबर पे आता है। चलिए मैंने हिंट्स दिया, अब आगे बताइए क्या होता है, गिन कर देखिए। तो ये कहने का मतलब तो मुझे पता है, लेकिन क्या आपको पता है। तो इसी तरह अल्फ़ाबेट के बहुत सारे उच्चारण होते हैं, जिन उच्चारणों को लोग नहीं जानते। अगर उन उच्चारणों को जान लिया जाए ना तो 100% सफलता मिलेगी। चलिए आज पहले एक तो एक बात देखते हैं कि भाई जिनको पढ़ने नहीं आता वो समझिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये तो कैपिटल लेटर्स के थे। जबकि स्मॉल में देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए गिनिए यहाँ से, ये जब 15 हुआ, 16 17 18 19 20 20, जी हाँ, जो टी जो है 20 नंबर पर आ रहा है। तो ये तो मुझे पता था, आपको क्या पता था, जानते थे पहले, इसके पहले नहीं। तो दोस्तों ये मतलब गहराई से उसके पूरा देखिए, पढ़ने का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। ये स्टडी करते हैं हम लोग। स्टडी का मतलब ऊपर झापर नहीं पढ़ा जाता है, स्टडी का मतलब होता है कि पूरा रिसर्च के साथ पढ़ें, हर पहलू के साथ पढ़ें, तभी उसको स्टडी बोलते हैं। अब देखिए अल्फ़ाबेट जो है दोस्तों, अल्फ़ाबेट में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट की चर्चा है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो पार्ट थोड़ा सा मैं इसके बाद इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पहले ईजी वाला पार्ट है हमारा, ले लेते हैं। तो कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट जो है यानी कि ए अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा दें तो सारे के सारे जो लेटर्स बचते हैं वे सारे के सारे लेटर ये है कॉन्सोनेंट के हैं। इनके द्वारा जो है उच्चारण होने वाले अक्षर भी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे बी को ब बोलते हैं, तभी तो हम लोग बी ओ बॉय बॉय बोलते हैं, है ना। सी को कौशा बोलते हैं, तो जैसे हम लिखते हैं CIRCUS सर्कस, तो CI को स भी बोलते हैं, और यहाँ जो सी को क भी बोलते हैं। दोनों दोनों अक्षर का उच्चारण होता है सर्कस। यहाँ देखिए डी को ड द ज बोलते हैं। जैसे एक वर्ड है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली या ग्रेजुएशन, ग्रेजुअली मैं चल मैं बता ग्रेजुअली, या ग्रेजुएशन करते हैं ना, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में डी देखिए, डी ये डी नहीं है क्या, ग्रेजुएशन में डी को सॉरी ग्रेजुएशन, ज नहीं बोल रहे हैं, ज है ना, ग्रेजुएशन। इसी तरह एफ को फ, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह दोस्तों, जे को ज, के जो है वो के बोलते हैं, इनको ला बोलते हैं, इनको माँ बोलते हैं, इनको ना बोलते हैं, पी को प बोलते हैं। नेक्स्ट जो है क्यू को क बोलते हैं, आर को र और आर को ड़ भी बोलते हैं, इसको सजा बोलते हैं, टी को ट त और चा भी बोलते हैं। वी को वह बोलते हैं, डब्ल्यू या डब्ल्यू को वह, एक्स को एक्स बोलते हैं और एक्स को एग भी बोलते हैं, वाई को या बोलते हैं, जेड को झा बोलते हैं, है ना मज़ेदार दोस्तों। इसके अलावा आप ये दो याद रखिए, CI और CE, ये दो है।
दोनों को स बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों CH, CK, QUE इन सभी को क बोलते हैं। जैसे लिखते हम कैरेक्टर, कैरेक्टर में ये देखिए CH को तो क बोल रहे हैं, तभी तो कैरेक्टर बोल रहे हैं। लिखते हैं लक, CK को क बोल रहे हैं, तो क बोल रहे हैं ना। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आप देखिए अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय वॉवेल, जो कि बहुत ही हार्ड है, हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। जैसे ए है, ए को 5 नहीं 4, या इसको 4 तरह से पढ़ते हैं। जैसे ए को अ पढ़ते हैं, ए को अ पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं। सबका एग्जाम्पल मैं दूंगा इस स्लाइड के बाद, तो आप ज़रूर लगातार बने रहें। ई जो है ये, जी हाँ ई को अ पढ़ते हैं, ई को आ पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ते हैं, ई को बड़ी पढ़ते हैं और ई को ए पढ़ते हैं। उसके बाद आई को क्या पढ़ते हैं? आई को अ पढ़ते हैं, आई को आ पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं, आई को बड़ी पढ़ते हैं और आई को आई पढ़ते हैं। फिर देखिए ओ को अ पढ़ते हैं, ओ को आ पढ़ते हैं, ओ को ऊ पढ़ते हैं, ओ को ओ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है यू को अ पढ़ते हैं, यू को आ पढ़ते हैं, यू को ऊ पढ़ते हैं, यू को यू पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है डबल ओ का उच्चारण भी हम लोग करते हैं। जैसे डबल ओ में, जैसे ओ को अ, डबल ओ को आ, डबल ओ को ऊ, डबल ओ को ओ, डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये सब चीज़ जो है आपको याद कर लेना है। कितना है मैं बताऊँ? 2 7 उच्चारण है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है। और इस उच्चारण को ध्यान, तो इस उच्चारण को आप बहुत ही अच्छे तरह से याद कर रखेंगे तो आपको जीवन भर जो है ना तो इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होगा, ना तो लिखने में, और एक समझ बन जाता है कि आखिर कोई वर्ड क्यों वैसे पढ़ा गया है, इसको भी आप समझ जाते हैं 100%। तो चलिए एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबको वॉवेल हमेशा जो कि आपके दिमाग में रहना चाहिए, उसका एग्जाम्पल। जैसे ए है, तो ए को कई वर्ड में मैंने लिया है और सब वर्ड में सभी उच्चारण को मैंने बताने का प्रयास किया है। समझ रहे हैं ना बात को, कि ए को जो उच्चारण, ए का उच्चारण 4 तरह से होता है। चारों उच्चारण को 4 एग्जाम्पल मैंने बताने का प्रयास किया है। जैसे देखिए मेडल, ए यहाँ है, मेडल। डल 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 में आ जुड़ गया, मेडल, ए को आ बोल रहे हैं यहाँ पर। स्मार्ट, स्मार्ट में ए को आ बोल रहे हैं, स्मार्ट। मेड, मेड में ए को ए बोल रहे हैं, मेड। क्रैप, क्रैप में ए को ए बोल रहे हैं, क्रैप, है ना। उसके बाद देखिए ई जो है, ई का 5 तरह से उच्चारण होता है। जैसे तो उच्चारण तो पता ही है, एग्जाम्पल समझिए। जैसे नेस्ट, नेस्ट का ई है वो ए के रूप में उच्चारण होता है। नीट का ई जो है वो बड़ी ई के रूप में उच्चारण होता है, नीट। या आप कर सकते हैं जैसे PER, है ना। पर में ई जो है वो अ के रूप में उच्चारित हुआ, पर, है ना। या आप कहते हैं पी या बी, कहते हैं BEB, बी, तो ये बी जो है वो छोटी के रूप में उच्चारित हुआ है, बी, है ना। आप ऐसे बी लिखते हैं, ऐसे बी लिखते हैं, तो ये बड़ी के रूप में उच्चारित हुआ है, ये, है ना। नेक्स्ट जो है वो आई है। आई का उच्चारण भी 5 ही तरह से होता है। जैसे अ, आ, ई, आई। जैसे CIRCLE, सर्कल, सर्कल में आई का उच्चारण जो है, सर्कल में आई का उच्चारण अ होता है ना। पीन में आई का उच्चारण जो है छोटी होता है। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी होता है। और टायर में आई का उच्चारण जो है आई होता है, टायर, टायर। नेक्स्ट देखिए ओ का उच्चारण जो है ये भी 4 तरह से होता है। अ, आ, उ, ओ। सन में यू को अ बोलते हैं, शन। अबाउट में यू को आ बोलते हैं, अबाउट। प्रूव में यू को ऊ बोलते हैं, प्रूव। टोन में ओ को ओ बोलते हैं, टोन, टोन। प्रूव, अबाउट, आउट, शन, शन। नेक्स्ट जो है यू है, यू का भी उच्चारण जो है 4 ही तरह से होता है। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे SUN, सन, यहाँ भी यू को आ बोलते हैं, शन। पुट में यू को ऊ बोलते हैं, म्यूट में यू को ईयू बोलते हैं, ईयू। म्यूट, म्यूट, सन।
नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए डबल ओ का उच्चारण भी 5 तरह से होता है। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पर FLOOR फ्लोर, नहीं FLOOD फ्लड, फ्लड 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 में वो डबल ओ को आ बोल रहे हैं, डबल ओ को आ बोल रहे हैं। मून मून में डबल ओ को ओ बोल रहे हैं। और फ्लोर फ्लोर में डबल ओ को ओ बोल रहे हैं, फ्लोर। तो बस दोस्तों यही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के जो वीडियोस को आप देखेंगे तो 100% सफलता मिलने वाली है। कैसे पढ़ना ये 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए मेरे लिए कि अगर आप हमारे तक बने हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइएगा, तभी रोज़ वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।